किसी दूर के जंगल में दो बच्चों की मां के मरने के बाद उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे बच्चे उड़ते उड़ते दूर किसी पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। भैया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पापा ने तो हमें निकाल दिया। भैया, मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। मुन्नी, भूख तो मुझे भी लगी है, पर हमें दाना खिलाएगा कौन? हम दोनों को तो अपने आप खाना भी नहीं आता। मुन्नी, चलो मेरे साथ, हम दूसरे जंगल जाकर कोई दूसरे माँ बाप बना लेते हैं। दोनों लाचार बच्चे उड़कर वर्षा वनों के जंगल में पहुंच जाते हैं। मुन्नी, हम दोनों दूसरे जंगल पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे घोंसले दिख रहे हैं मुझे। हम एक एक करके सभी के घर जाएंगे और उनसे हमारे माता पिता बनने के लिए पूछेंगे। भैया, अगर कोई भी हमारे माता पिता नहीं बने, फिर हम दोनों क्या करेंगे? अरे नहीं मुन्नी, ऐसा नहीं होगा। इतने बड़े जंगल में कोई न कोई तो हमें अपने बच्चे बना ही लेगा। दोनों भाई बहन कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। आंटी, हम दोनों अनाथ बच्चे हैं। हमारे पिताजी ने हमें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्या आप हमारी माँ बनेंगी? अरे बच्चों, तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो क्या नए माता पिता बनाओगे? ऐसे तो तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। मैं तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, माफ करना। दोनों बच्चे बुलबुल के घर पहुंच जाते हैं। आंटी जी, हम दोनों भाई बहन नए माता पिता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारी माँ मर गई और हमारे पिताजी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। क्या आप हमारी माता बनेगी? बच्चों, मैं तो अकेली रहती हूँ। मुझे तो अपना जीवन काटना भी मुश्किल हो रहा है, तो मैं तुम दोनों को कैसे पालूंगी? तुम कोई और माँ ढूंढ लो। मुन्नी, हमें तो सबने मना कर दिया। अब हम दोनों को खुद ही दाना खाना सीखना होगा, क्योंकि हमें कोई नहीं अपनाएगा और कोई भी हमें दाना नहीं खिलाएगा। वो दोनों बच्चे सिम्मी चिड़िया के घर जाते हैं, पर सिम्मी चिड़िया अपने घर पर नहीं थी। भैया, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, चलिए यहाँ से चलते हैं। भैया, सामने एक घोंसला दिख रहा है मुझे। चलिए हम वहाँ चलकर भी पूछ लेते हैं, क्या वो हमें अपना ले? दोनों मासूम बच्चे कौआ कौई के घर पहुंच जाते हैं। ए बच्चों, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? आंटी जी, मेरा नाम छोटू है। हम दोनों अनाथ बच्चे हैं। क्या आप हमारी मम्मा बनेगी? अच्छा, तो तुम दोनों अनाथ हो। बच्चों, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हेलो जी, बाहर दो अनाथ बच्चे आए हैं। वो दोनों नए माता पिता की तलाश में हैं। हम दोनों उन बच्चों को चील के पास छोड़ आते हैं। इनके बदले में हम दोनों खूब सारे पैसे मांगेंगे चील से। बिट्टो, ऐसी बात है क्या? ठीक है, हम दोनों उन बच्चों को चील के पास छोड़ आते हैं। वैसे भी कल चील ने कहा था कि उसे पैसों के बदले में कुछ न कुछ तो चाहिए। कालो जी, हम उन पैसों से अपना घर बना लेंगे। सिम्मी चिड़िया और सोनू चिड़ा अपने घर वापस आ जाते हैं। सोनू जी, जल्दी से ताला खोलिए। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। सिम्मी, पता है, आज दो अनाथ बच्चे पूरे जंगल में नए माता पिता ढूंढ रहे थे। तुम्हारे घर भी आए थे वो दोनों, पर तुम दोनों घर पर नहीं थे। बुलबुल बहन, फिर वो दोनों बच्चे कहाँ गए? सिम्मी, तुम्हारे घर से जाने के बाद शायद वो दोनों कौओं के घर की ओर गए थे। सिम्मी और सोनू कौओं के घर जाने लगते हैं। दोनों कौवे बच्चों को चील के पास लेकर जा रहे थे। सिम्मी, मुझे लगता है कि कौओं ने उन दोनों बच्चों को अपना लिया है। हम दोनों थोड़े लेट हो गए। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। नहीं सोनू जी, मैं इन दोनों को अच्छे से जानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों कभी किसी और के बच्चों को गोद ले सकते हैं। सोनू जी, चलिए हम इनका पीछा करेंगे। सिम्मी और सोनू कौओं का पीछा करते करते एक बंजर जंगल में पहुंच जाते हैं। बिट्टो, चील आने ही वाला है। उसने कहा था कि वो इन दोनों बच्चों के बदले में हमें 2 लाख रुपए देगा। ये सिम्मी, तुमने सही कहा था। ये दोनों बच्चों को गोद नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये दोनों तो बच्चों को बेचने आए हैं। सोनू जी, हम दोनों को इन मासूम बच्चों को बचाना ही होगा।
चलिए सोनू जी, हम दोनों एक एक पैना चाकू लाते हैं और चील के आते ही हम दोनों उसे मार डालेंगे। सिम्मी और सोनू वहाँ से चले जाते हैं और 2 पैने चाकू ले आते हैं। तभी वहाँ से चील आ जाता है। चील के आते ही सिम्मी और सोनू तेजी से चाकू फेंककर चील को मार डालते हैं। बिट्टू बहन, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप पैसों के लिए इन छोटे छोटे बच्चों को इस खूंखार चील को बेच सकती हैं। सिम्मी चिड़िया, तू मेरे बीच में मत बोल। क्यों आ जाती है हर बार मेरे अमीर बनने के रास्ते में? तूने इस चील को मार डाला तो क्या हुआ? मैं दूसरे जंगल के चील को बेच आऊंगी इन बच्चों को। सिम्मी चिड़िया को कौवी की ये बातें सुनकर बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और सिम्मी चिड़िया बिट्टू को खूब पीटती है। कौवा और कौवी डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेटा, तुम दोनों इस जंगल में क्यों आए हो? और मैंने सुना कि तुम दोनों नए माता पिता ढूंढ रहे हो, क्या ये सच है? आंटी जी, हम दोनों अनाथ बच्चे हैं। हमारी माँ के मरने के बाद हमारे पिता ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए हम नए माता पिता ढूंढ रहे थे। पर कौवी आंटी ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया। आंटी, आपने हमें बचाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी अंकल, क्या आप दोनों हमारे माता पिता बनेंगे? हाँ बच्चों, आज से हम ही दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिम्मी और सोनू दोनों भाई बहन को गोद ले लेते हैं और उनकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। दोस्तों, न्यू स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।